भाई सुन, इंडिया में ना जब भी कोई सैनिक की कहानी बनती है, दिल अपने आप 90s वाले जमाने में चला जाता है। बॉर्डर, एलओसी, उस टाइम का देशभक्ति का एंगल, वो कच्चापन, वो रियल इमोशन। और अब इतने साल बाद जब किसी ने हिम्मत करके फिर से उस स्पेस में कदम रखा है, वो भी ऐसे बंदे के साथ जिसका नाम सुनकर दुश्मन का कलेजा फट जाए, शैतान सिंह, तो दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि भाई किस पेरेंट ने ऐसा नाम रखा होगा और क्यों। और बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए ये फिल्म बनती है, जो थिएटर में भले खाली चल रही हो, लेकिन कहानी ऐसी कि दिल में गूंज छोड़ जाती है। क्योंकि ये 120 बहादुरों की कहानी है जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर -24 डिग्री तापमान में, बर्फ में, पत्थर में, खून जमाने वाली हवा में 3,000 चाइनीज सोल्जर से भिड़ गए थे। और भाई अकेले भिड़ गए थे, कोई बैकअप नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ जिद थी, जान थी और वो पागलपन जो सिर्फ भारतीय सेना समझती है। और जो आदमी इस पलटन को लीड कर रहा था, उसका नाम था शैतान। और वो कोई नाम नहीं था, वो एक ब्रांड बन चुका था, एक डर, एक दहशत। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी फरहान अख्तर को इस रोल के लिए चुनना पहले थोड़ा रिस्की लगा था। चॉइस अजीब लगी थी। लोग सोच रहे थे कि भाई ये ओटीटी वाले फरहान को पहाड़ों में एक्शन करवाओगे, पर नई बंदे ने अपनी लाइफ का शायद सबसे सॉलिड रोल कर दिया है। एक एक फ्रेम में वो जुनून, वो ठंड, वो तकलीफ, वो पागलपन और वो देश के लिए जान देने वाली चमक निकाली है। और कहानी शुरू होती है एक रेडियो ऑपरेटर से जो हॉस्पिटल में आग खोलता है और जो बोलता है, उसके बाद तो पूरी सेना का होश उड़ जाता है। क्योंकि 100 घंटे की लड़ाई उसने अपनी आंखों से देखी है, वो भी ऐसी लड़ाई जिसे इंडिया और चाइना दोनों ने 3 महीने तक मानने से मना कर दिया था। मतलब सोचो कितना बड़ा रहस्य होगा कि दुनिया ही डर गई थी सच्चाई से। और फिर हम पहुंचते हैं उस रात जब मेजर शैतान सिंह और उनके 120 जवानों ने 3,000 चाइना के सोल्जर्स को रोका था। और रोकना क्या, ऐसा डर बैठा दिया था कि चाइना 2,000 लाशों को भी अपना मानने से मुकर गया। बोले ये हमारे नहीं। क्योंकि जो उन्होंने देखा था वो इंसान नहीं था, वो एक ऐसी फौज थी जिसे गोली छू नहीं पा रही थी और चाकू काट नहीं पा रहा था। जैसे पहाड़ों पर इंसान नहीं, कोई दहकता हुआ जुनून उतर आया हो। और भाई वही पल समझ में आता है कि उसका नाम शैतान क्यों पड़ा था। क्योंकि जो खुद को पहले ही मरा मान चुका हो, उसे मारना मुमकिन नहीं होता। और फिल्म इसे बड़े सिंपल लेकिन भारी तरीके से दिखाती है। वीएफएक्स बढ़िया, कलर ग्रेडिंग रियल, लोकेशन का ठंडा माहौल स्क्रीन से बाहर तक महसूस हो जाता है। आप खुद को थिएटर में नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़ा पाते हो। लेकिन डर ये था कि फरहान अख्तर इस रोल में फिट हैंगे या नहीं, और फिल्म देखकर ये डर गायब हो जाता है। बंदे ने मेहनत भी डाली है और इमोशन भी, खासकर एक्शन वाले सीन्स में जहां बंदा सच में जान लगा देता है। फर्स्ट हाफ पूरा भावनाओं में, परिवारों में, जवानों की छोटी छोटी कहानियों में जाता है, ताकि सेकेंड हाफ में जब गोली चलती है ना, तो सीना फटता है, आंखें भरती हैं और गर्दन अपने आप झुक जाती है। एक गाना भी है जो बड़ा प्यारा है, दिल में उतर जाता है। और फिर आता है सेकेंड हाफ, पूरी तरह युद्ध, खून, बर्फ, चीखें, बलिदान। वो लम्हा जब जवान मौत को आंख में आग डालकर बोलते हैं आजा, तेरा इंतजार कर रहे थे। ये सारी चीजें मिलकर फिल्म को इमोशनल भी बनाती हैं और रिस्पेक्टफुल भी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या 120 बहादुरों की कहानी इससे भी बड़े स्तर पर बन सकती थी? क्या इसे और डिटेल मिलता? क्या चाइनीज साइड को एक स्ट्रॉन्ग विलन ट्रीटमेंट मिलता? शायद हाँ। और यही चीजें थोड़ी फीलिंग कम कर देती हैं। फिल्म हटके है, बॉलीवुड जैसी नहीं है, मसाला नहीं, टाइम पास नहीं, ये वॉर है, साफ साफ सीधे, बिना मिर्च मसाला। लेकिन बॉर्डर जैसे क्लासिक भी नहीं, एक अलग लेयर में, एक अलग टोन में। और भाई 2 घंटे आपको ये पकड़ कर रखती है, दिल में इज्जत छोड़ती है और थिएटर से बाहर निकाल कर थोड़ी देर खामोश कर देती है। मेरी तरफ से 3 स्टार, कहानी, एक्टिंग, क्लाइमैक्स और रियल विजुअल्स के लिए। और अगर डिटेल थोड़ा और कर देते तो ये फिल्म और भारी बनती है। बाकी फैसला तुम्हारा, देखना या नहीं, लेकिन देखोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है बॉस, टेक केयर, बाय बाय।